दास तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपने दिलास, कहो अपने दिलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूरा अभी तक में महामती प्राणनाथ जी को कृष्णदास नामांकन करने वाला भावसिंहाड़ा राजा, इससे पता चलता है कि मुकुंदास जी का पूरा पूरा मेहनत श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है और कृष्ण भक्ति से ही आत्मा के कल्याण के विषय में संकेत मिल रहा है। मुकुंदास जी का चिट्ठी और हाव भाव को देखते हुए ही उसने अंदाज़ा लगाया कि कृष्ण धारा का ही संत है, इसीलिए कृष्णदास नाम महामती प्राणनाथ जी को कहते हुए बुलाने का वो मानसिकता बनाता है। यहाँ पर लालदास जी महाराज ने कहा तुमको क्यों कर भेजिया। भावसिंहाड़ा ने मुकुंदास जी को पूछा कि क्यों, कैसे, क्या उद्देश्य से भेजा। को अपने दिल आस है, अपने दिल में क्या आस है कि क्या चाहते हो तुम, या तुम्हारा जो गुरु है कृष्णदास उसने क्या दिल में आस है, कुछ मतलब आर्थिक सहयोग चाहिए या क्या चाहिए, मतलब इस तरह से बातचीत चली उस देवी मंदिर के अंदर। खोला पाती पढ़ने लगा, इधर बातें करता रहा। पाती तो पहले भी खोल के एक बार देखा है, फिर होता है ना एक कैजुअली, मतलब बात करते करते भी आपने एक चिट्ठी एक लिखी है करके फिर खोल के पढ़ते कि नहीं पढ़ते, वो ऐसे ही फिर दोबारा खोल रहा है। मीने प्रश्न भागवत है वहाँ पर और लिखे वेदांत के विचार होने लगा तीता, विचार होने लगा तीता में ही आप समझ लेना कि यहाँ बहुत लंबी बातें हुई। ऊपर वाले का समय है, अब राजी महाराज ने भी अब सोच लिया कि कुछ बातें होने दीजिए। अब इतने में पता चल जाता, विचार होने लगा तीता में। सुंदर शास्त्री जी लालदास जी महाराज बहुत सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं कि श्री कृष्ण की त्रिधा भेद के विषय में उन्होंने बात रखी। सुंदर शास्त्री जब ये बहुत जटिल पॉइंट है जहाँ क्लास ही होता है श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सिद्धांत में बैराट का, उस बैराट के माध्यम से श्री कृष्ण की त्रिधा भेद या स्वयं महामती प्राणनाथ जी का प्रकटवाणी जो है, प्रकटवाणी का जो अक्षरशः जब तालीम लेते हैं या क्लास करते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण त्रिधा भेद के विषय में आता है। और इसीलिए यहाँ अलग से इसके ऊपर मेहनत नहीं किया जाएगा, तो एडवांस सुंदर साथ इसमें चिंतन करें। और बाकी जिनको कृष्ण लीला क्लियर नहीं है अलग से क्लास ऐसा कुछ व्यवस्था करें और या स्वाध्याय करें या कहीं से आप उसको हमारे YouTube चैनल पे ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं तो बोला होगा। तो श्री कृष्ण की त्रिधा भेद बहुत ज़रूरी है, ये धर्म सिद्धांत मेरुदंड का काम। तो विचार होने लगा तीता, ठीक है सुंदर साथ जी। अब तहाँ दजल बैठा था, वहाँ पर जो बाज़ार में मिला था दुकान में, और वहीं पर ये रामदास महंत के साथ झगड़ा हुआ था। वहीं पर प्राणनाथ जी महाप्रभु मुकुंदास जी ने उनको वहीं पर गहरी बात हुई थी, कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में, सिद्धांत के विषय में हुई थी। इसलिए इन्होंने वहाँ पर डंडा भी मारा था, क्योंकि ये ज्ञान जो है एकदम शास्त्र प्रमाण है और पूरा लॉजिक के साथ है। तो भावसिंह तो इसके ऊपर पक्का भी भावसिंह चिंतन करेगा, और हो सकता है ये साधु को वहीं पर धर्मगुरु बना दिया जाए, राजगुरु बनाएगा तो फिर हमारा तो फिर कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए बादशाह से, राजा से मुलाकात कराना इनका उद्देश्य नहीं है। लेकिन राज्य के ऐसे संयोग लीला हुई कि मुकुंदास जी को ऐसी बुद्धि दी कि वो देवी मंदिर में जा कर के पता लगाया कि राजा यहाँ आता है।
अब संयोग ऐसा था कि वो देवी मंदिर का महंत ही था वो रामदास। तो संयोग ऐसा हुआ, इसलिए जैसे ही चिट्ठी लिए अंदर बुलाए हैं और बातें होने लगी, उधर से तो एक राजा के लिए हो सकता है वो मार्केट में ज़रा अलग ही ड्रेस में गया था होगा, मतलब थोड़ा सा मामूली इसमें हो सकता है। मंदिर का जब सेंटर में जो पूजा होना है वहाँ पर आप पगड़ी उड़ी लगा करके आया था होगा पुजारी महंत ड्रेस बदल के। तो वही मंदिर का महंत था ही। जैसे संजोग हुआ, आँख से भी देखा, रहे इसको तो मैंने डंडा मारा था वहाँ पर, कहाँ से आ गया फिर ये। और मुकुंदास जी ने राजा के बगल में बैठे बैठे देखा, अरे ये तो वही महंत है, हाँ ये तो वही है, मुझे डंडा मारा था। लेकिन यहाँ तय चुप मैं चुप, यहाँ कोई बात आगे बढ़ने की नहीं है। तो लेकिन एक आपस में परिचय हुआ, चुपचाप बैठे रहे, राजा को पता ही नहीं सारी चीज़। राजा चिट्ठी पढ़ रही है, वो पत्र पढ़ रहा है। तहाँ दज्जल बैठा था रामदास महंत, तिन ईर्ष्या के कहे वचन स्वरूप वे विराजत। अब तिन ईर्ष्या के कहे वचन, अब आगे जो भी बोलेगा महंत। अब मंदिर का है, वहाँ पर देख रेख है, तो मुकुंदास से संत ही पहुँचे हुए हैं, तो राजा बोलेगा कि चाय दिला, चलो पानी पिलाओ, संतों को पानी पिलाओ, कुछ राजा बोलेगा। तो ऐसे हाव भाव में उसका रामदास का पूरा ईर्ष्यायुक्त हाव भाव है। अभी राजा को इतना आसान से पता भी नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन ऐसा दिखाई दे। तो लाला सिंह महाराज कह रहे हैं कि तिन्हें ईर्ष्या के कहे वचन स्वरूप वे विराजत, पूरा ईर्ष्या का ही स्वरूप विराजमान है अभी महंत के पास। अब वहाँ पर जैसे बातें हुई कि पानी पिलाओ, ये पिलाओ, जैसे वैसे महंत बोल पड़े एक ही साथ। इनका मुख ना देखिए, ये दो ही कृष्ण बताता महाराज, ये दो कृष्ण बताता है जो कहूँ ना शास्त्रों में कहीं पर दो कृष्ण की बात नहीं। इनका मुख ना देखिए, इनका मुख चेहरा देखिए मत। ऐसी चर्चा कैसी इनसे, आप इनसे बैठ के कैसे बात कर रहे हो, देखिए तो महंत क्या बोल रहा है। ये पुजारी है, ये कर्मकांडी है, और ये जो है बस अपनी रोटी सेकने वाली है, अपना फायदा को रखने वाली। और अभी तो एक ही यहाँ तो एक ही महंत दिखा रहे, ऐसे तो सभी बहुत सारे रामदास है। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी है, पहले भी थे, अभी भी महाप्रलय तक रहेंगे। बस ऐसे ऐसी जगह में गुरु मंगलदास जी ने कहा 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो, है ना। तो इनका मुख ना देखे, चर्चा कैसे इनसे, आप इनको तो मुख भी नहीं देखना चाहिए और आप चर्चा कैसे कर रहे हो। आश्चर्य लगा भाव सिंह को, राजा है थोड़ा बहुत तो, ये एक ही साथ क्यों बोल पड़ा। इसका मतलब से पहले से मुलाकात हुई है मतलब। तो भाव सिंह बोला, तो भाव सिंह बोले ऐसी काहे कहो तुम, ऐसे क्यों बोलते हो फटाक से, तुम्हारे पैसा मुलाकात हुई है क्या इनसे। ये तो भला कहता है, ये तो अच्छी बात बताए, कृष्ण की भेद बता रहा है और कृष्ण के अंदर शक्ति की बात कर रहा है, अच्छा बोल रहा है। तो हैं निज स्वरूप बताओ था, हम निज स्वरूप बताओ था कि अपना धाम अपना स्वरूप की बातें बोल रहे हैं, उस ब्रह्म धाम की बातें बोल रहे हैं, तो अच्छी बात बोल रहे हैं। इसको क्यों क्या हुआ, ये महंत को क्या हुआ। भाव सिंह जानिया, उसका हाव भाव, उसका त्योहार से पता चल गया, जानिया ये दज्जाल हरामखोर, ये पक्का भी हरामखोर दज्जाल है ये। इसने को, हाँ ये है इनका दुश्मन, तो करता है शोर, इसने इनको दुश्मन में ले लिया। राजा ने पता लगा इसके अंदर कोई ज्ञान का तो इतना गहरा है ही नहीं, अभी ज्ञानी आ गया तो इसको डर हो गया है कि यहाँ कोई दूसरा राज करेगा। अब तो करता है शोर, राजा ने अंदर अपने आर्मी सिपाहियों को बोला कि सिपाहियों, अब हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, संत गेस्ट, इनको संत हाउस में, संत निवास में इनकी व्यवस्था हो जाए,
ठौर द्यो मुकुंदास को हमारी हवेली पास। हमारी जो हवेली है मतलब राजाओं का हवेली आसपास राजधानी जो भी है, तो वो हमारी हवेली पास इनको संत को ठहराओ मुकुंदास जी। अब तो हमारे आस पास में हवेली गया तो और मौन था। रामदास तो इतना चिढ़ गया कि, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि राजा थोड़ा सा नाराज़ हो गया। तो नहीं नहीं महाराज हैं ऐसा नहीं बोल के, जब हवेली पास आने की बात है तो तब रामदास बोलिए, इनकी सेवा की हमें आश। महाराज अगर आप नाराज़ नहीं होंगे तो आपका जो ये सैनिक लोग संतों की क्या सेवा करेंगे, है ना। और संत की सेवा तो संत ही कर सकता है ना। क्या ज़रूरत है गर्म पानी ध्यान धारणा करने के लिए, क्या कैसा जगह चाहिए, वो तो संत ही करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा काम ही तो संत सेवा है। और आपके सैनिक क्या काम करें, क्या सेवा करेंगे बेचारे, उनको क्यों तकलीफ दें। मैं समझता हूँ कि इनको अपने घर में रख कर के सेवा करूँ। उतारे हम अपने घरों, हम अपने घर में रख कर के उनको सेवा करेंगे। अब देखिए सुंदर साथ जी, संतों का ये आशय नहीं होता है कि किसी को तकलीफ देना। उसमें भी मुकुंदास जैसे तातम होल्डर, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि मौन तक ऐसा कुछ करने का है। और बस अपने काम बनाने से मतलब है ना, दूसरों को क्यों निंदा करे। अगर अपना काम जो निकल रहा है, अपने काम निकालने से मतलब है। विजय उसमें है। हमारा तो मंत्र ही हारे से हुई जीत। अगर अपने को हार करके किसी को कल्याण होता है, जब दिया अपने को जल करके दूसरों को उजाला देता है, उदाहरण बार बार सुनते हैं। मोमबत्ती अग्नि के पास जाने का पिघलना शुरू होता है, उदाहरण किसके लिए। ज्ञानी कौन, ज्ञानी कैसे अगर प्रेमी नहीं है तो। ऐसा कितने सारे है हमारा आचरणों और हमारा स्वभाव को बदलने के लिए कितना दृष्टांत है। राजी महाराज कितना मेहनत करते हैं। थोड़ा सा होश में आना हो तो जीवन बहुत आनंददायी होता है। मुकुंदास जी का संदेश यही है कि दूसरों को भला बुरा कहना नहीं, अपने को जहाँ तक हो जाए सहन करना है। लेकिन अगर जीवन का ही खतरा है, जान का खतरा है, आगे जा कर के जीवन समाप्त होने की ओर है, तो फिर राजी महाराज ने कॉमन सेंस भी दिए हुए हैं। सर्पों को विष दिया हुआ है, बिच्छियों को विष दिया है। जहाँ वो खतरा होता है उसको तो वो दसता है। नहीं तो कोई भी विषालु ढूंढते हुए नहीं आता है। हम ही उसको जब चिढ़ाते हैं तो वो अपना रक्षा करता है। तो हम अपने घर उतारेंगे करके जैसे ही बोला, तो मुकुंदास जी ने अब यहीं पर फैसला नहीं किया जाए तो जीवन का खतरा है। बाजार ओपन मार्केट में तो उन्होंने डंडा मारा, तो घर में रख करके तो रातों रात साफ कर देगा। इसका होंगे लोग, ये लगता है कि ये डॉन है यहाँ का, पुजारी है, तो इसका कर्मकांडी का ही तो जमात अगर देखेंगे तो उनका भी तो होगा, 12-15 उनका टीम होगा, सब एक सीटी बजाएगा तो ये तो मेरा तो कुछ नहीं चलेगा। सोच लिया मुकुंद। अब यहाँ पर वास्तविक बात बताए बिना, अगर ये चुपचाप बैठा, राजा ने जो बैठा, मैंने बात ही नहीं निकाला था, लेकिन अब यही बोल रहा है कि उतार दो अपने घर में, तो अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो अति सर्वत्र बरजायत, उतारे हम अपने घरों करके जैसे ही बोला, तब मुकुंदास जी ये कहे वचन ना। मुकुंदास जी ने, राजा मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, हाँ बोलो। इन सेवा हमारी भली करी। इन्होंने, मैं जैसे ही आपके खोज में जैसे सूत्र में ढूंढ रहा था तो इनको मैंने बाज़ार में देखा, महंता जी को, और इनके साथ बातें हुई और यही कृष्ण लीला के विषय में, धर्म के विषय में चर्चा की और परम धाम की बातें की। तो 2-4 प्रश्न हमने पूछा कि कृष्ण लीला को आप क्या समझते हैं, ऐसा वैसा। अब पता नहीं इनको क्या जचा, तो इन सेवा हमारी बलि को ने मार्केट में मेरे अच्छी सेवा की है करके पीठ दिखाई जो न प्राणनाथ प्यारे की अपने पीठ दिखा दे। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की है। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख,
धक्का दे उठाया दज्जाल को, बुरी गाली दे मुख, जो मेरे यहाँ आवत, ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे देश से, जाओ देश हमें तीता, प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना ही था, देखिए ये होना ही था, लेकिन मुकुंदास जी ने बचा करके कुछ नहीं बोला, अपना काम निकाल करके राजा और प्राणनाथ जी को मुलाकात कराना था अपना उद्देश्य, है ना। अब उसे सेवा करने को बोलो, अब इसे तो प्राणनाथ मुकुंदास सोचा इसे सदगुरु से मिलने भी नहीं देंगे अभी, प्राणनाथ से मुलाकात भी नहीं होंगे अब तो, रातों रात साफ कर देगा ये। इसीलिए अपने पीठ दिखा करके बता, प्रैक्टिकल वो पूरा था यहाँ पर, पूरा मतलब पीठ में पूरा दाग था डंडा का, मामूली मारा था क्या 15 साल। देखा पीटा भाव सिंह को, बड़ा जो हुआ दुख, बहुत दुखी हुआ भाव सिंह, धक्का दे उठाया दज्जाल को, मान तक साला पकड़ के पूरा हिलाया, बुरी गाली दी उस मुखा, उसमें ऐसे पूरा अपना वेस्टर्न ईस्टर्न सारा डिक्शनरी खोल के गाली दिया, जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा करा था पागल। अतिथि की सेवा यही है, मातृदेव भव, पितृभव, देव पितृदेव भव, आचार्यदेव अतिथि भव, यही तेरा। वाह, निकसो हमारे देश से। देखिए राजा का वो पंडितों में ना ऐसा व्यवस्था होती है कि राज पंडित होता है और सारा काम जो है, जैसे राज्य अभिषेक से लेकर के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करना, सब उसमें ये उस समय में ये जो पंडितों को आगे रख करके, धर्मों को आगे रख करके ही करते थे। इसलिए उन्होंने पंडितों के दर्जा दिया था कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 200 रुपये, 500 रुपये, इस तरह से पंडितों का एक पुजारी उस स्थान, धार्मिक स्थान संभाले बापत उनका लिस्ट होता था, और लिस्ट के अनुसार उनको मंथली पैसा देते थे उन पंडितों को, कोई दर्जा अनुसार। तो ऐसी व्यवस्था करके रखा हुआ है, और ये जो मान तक हो सकता है, इसको तो मंथली बहुत अच्छा पैसा था होगा। अब देखिए तो इस तरह से व्यवस्था करके रखे थे, लेकिन राइट टाइम राइट प्लेस में अतिथि देवो भव ऐसा किया तो राजा बहुत नाराज हुआ। तो मेरे यहाँ आवता ताकि ऐसी सेवा करा, तो इसका मतलब तूने तो जमाना से तकलीफ दे रहा है साधु संतों को, मेरा देश तो बदनाम हो चुका है, इसका मतलब अभी मेरे नज़र में आया, अभी इन्होंने हिम्मत करके अपना पीठ दिखा करके तुम्हारा आचरण की प्रस्तुति की, इसका मतलब तूने यहाँ पर मेरे देश में बहुत बदनाम कर रखा है। कब से ऐसा अन्याय किया है तूने? इस तरह से सारा जड़ उखाड़ करके, बातों को भी जड़ ढूंढा और उसको भी जड़ उखाड़ने के लिए उन्होंने, निकसो हमारे देश से, जाओ देश हमें, तेरे को जहाँ जाना है जा, लेकिन मेरे देश में बैठना मत। ओहो, अब राजा ने मुकुंदास की तो व्यवस्था कर दिया, अब अकेला घर में जा कर के सोचने लगा, ये पंडित लोगों को क्या लग रखा है, साधु संतों की एक आग जो छोटी बुझाई थी दूजी मोटी लगाई। हम राजा बाहर के लिए रहते हैं, अंदर में रहने वाला उनका क्या है, आखिर एक साधु दूसरे साधु को प्रेम से रखे हुए इसे डंडा मारना, ये क्या मतलब? बहुत चिंतन किया राजा ने, अनाउंस कर दिया, अब हम एक काम करेंगे, अभी तक हमने दाना पानी देकर रखा है, देखते हैं शास्त्रार्थ करवा के देखते हैं। इन्होंने नया साधु जो आए, पंडित जो आए, इनके माध्यम से, इनके अब जो है तुम लोगों को शास्त्रार्थ देखते हैं, कौन ज्ञानी तुम कर रहे हो, क्या देखता हूँ, शास्त्राध्ययन कर रहे हो कि बस अपना शास्त्र धर्म का रक्षा कर रहे हो कि अपना पेट की सवाल तुम्हारा देखता हूँ, कितने त्याग है, कितने तपस्या है तुम्हारे अंदर, क्योंकि हमने तुमको रखा है थोड़ा देश में तपस्या हो जाए, भजन भक्ति हो जाए, जपमाला हो जाए, इसलिए सारा संतों की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया। मुकुंदास जी के निशा करी, मुझे निशा मतलब शांति। मुकुंदास जी को थोड़ा सा शांत, उनको पता है कि नाराज हो गया, वैसे तो मुकुंदास जी क्या नाराज होना है, उनको तो प्राणनाथ जी की बात भाव सिंह से मिला करके बात करनी। अब भाव सिंह का उल्टा, भाव सिंह का खर्चा, टाइम खर्चा इधर हो गया, भाव सिंह इधर चिंतन करने लगा, काम देरी से हो रहा है, पहले ही 6-7 महीने बीत चुका है। अभी जैसे मुलाकात हुई तो फिर ये पंडितों के साथ अब गुस्सा उतारने लगा, शास्त्रार्थ कराने लगा, और टाइम इधर वश हो जाएगा ना। मुकुंदास जी तो नहीं चाहते हैं सारी बात, इन पंडितों को क्या, नया जमाना थोड़ी है पंडितों का, तो वेदों के ज़माने से ऐसे ही है, तो इनसे क्या चक्कर समय बर्बाद करना है।
वो तो डायरेक्ट राजा से हॉटलाइन जोड़ करके हाँ ये हिंदू राजा को जगा करके मुसलमान की टक्कर में खड़े हो जाए, देश की रक्षा हो जाए, समाज की रक्षा हो जाए। मेरा तो ये कर्मकांडों को दिमाग बदलने के लिए थोड़ी ना मेरा टाइम है। ये तो है ही ऐसी। मुकुंदास नहीं चाहते थे सारा समय बर्बाद करना, लेकिन राजा को गुस्सा इतना उठा कि प्रश्न पूछे पंडित ना। अब पंडितों को प्रश्न पूछते हैं, करो इनका जवाब, वही दिला रोशन ना। अब भाव सिंह आड़ा ने मुकुंदास जी को स्पेशल आयोजन करवाया कि आप एक काम करो, इन पंडितों को आप प्रश्न पूछो। आप प्रश्न बना के जवाब रखो हैं, जवाब प्रश्न बना के रेडी रखो, देखते हैं पंडित जवाब देते कि नहीं देते। तो मुकुंदास जी ने बोला अब ये तो मुझे करना नहीं, लेकिन अब आपका आदेश है, आप अपने पंडितों को अभी तक खिलाए पिलाए, कुछ उनको भी सबक सिखाना चाहते हैं आप, तो ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरा इस विषय में समय नहीं। मैं तो आपको बता दिया कि मेरे गुरु महाराज हमारे प्राण स्वरूप यहीं पर मंदसौर में है और आपसे मिलना चाहते, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ। तो उनका विचार भाव आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नहीं वो तो करेंगे, लेकिन पहले पंडितों को ठिकाना लगाए। अब प्रश्न तैयार करने को बोला, आया न जवाब उन्हों को, निंदा लगे करने। अब पंडितों को वहाँ बुलाया, अब व्यवस्था हो गया राजसभा में। तो जब मुकुंदास से प्रश्न पूछते हैं तो वो जवाब नहीं आता है, अब निंदा लगे करने। अब जहाँ जगह जगह जा करके वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, निंदा करना उनका धर्म। तब भाव सिंह बरजिया आवत न जाओ तुम्हें। भाव सिंह बरजिया मतलब भाव सिंह ने रोका सबको कि अब तुम लोगों को ये संतों का निंदा करने की कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम तो ना जवाब हो गए ना। आवत न जवाब तुम्हें, कया मुकुंदास ने। पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर दूँ, इनका मनाऊँ मन। मुकुंदास ने राजा से कहा कि राजा साहब, इनको मैं जो प्रश्न पूछा इन्हें जवाब दे नहीं सके। मैं आग्रह करता हूँ इनसे कि उनको कुछ शंका है शास्त्र विषय में, वेद भागवत उपनिषद जो भी है, उनको कोई शंका है तो कृपया वो प्रश्न पूछे। और या तो मेरे प्रश्न में उनको शंका आ गया तो वो पूछे, हम जवाब देंगे। कया मुकुंदास ने पूछे, पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर दूँ, इनका मनाऊँ मन। इनको मैं बिल्कुल लॉजिकल उत्तर दे करके मैं इनको मन को प्रसन्न करूँगा। इनको प्रश्न पूछने दीजिए, मैं पूछूं तो इनको ये ताको दे जवाब बताया, और मैं भी इनको प्रश्न पूछूंगा और वो भी हमको, उसको भी जवाब हम चाहते हैं। अब बोला कि अगर करना ही है तो निर्णय कौन करेगा। राजा बोले आप निर्णय करना, निर्णय मंडली में आप बचे, जवाब को देखना, मूल्यांकन करना। या तो कोई निष्पक्ष ऐसा कोई ज्ञानी है आपके देश में तो बुलाओ, उनको निर्णय मंडल में रखो, या तो आप खुद बैठो। और एक कंडीशन में मैं प्रश्न रखता हूँ और प्रश्न का डिमांड करता हूँ। वो डिमांड ये है कि जो हारे 2 महीने, स्वयं मुकुंदास जी बोल रहे हैं, सो पनही बांध के फिरा, उनको जूता का माला पहन करके शहर में फिराना होगा। अगर ये कंडीशन आप अपने देश में कर सकते हैं तो मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ, मैं प्रश्न पूछने को तैयार हूँ और उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मुकुंदास ने ऐसा कंडीशन रखा, बाप, जूता पहन के शहर में घुमाए जो हारे। मैं हारूँ तो मुझे घुमा लें, और वो लोग हारे तो उनको घुमाओ। ये आपको क्या जचता है। वैसे भी राजा तो गुस्सा में था, हाँ ये करेंगे, जो आ रहे को उसको जूता पहन कर घुमाओ। अब प्रश्न 80 पंडितों लिखे, 23 मुकुंदास, उन्होंने 80 प्रश्न तैयार किया ब्राह्मणों ने, और मुकुंदास ने 23 प्रश्न लिखे। 15 दिन के मोहलत दे, और 15 दिन के लिए जवाब दिया, मतलब 15 दिन में तैयारी करके आना, उतना भी समय दिया। 15 दिन के मोहलत दे, क्यों हुए निविश्वास, जैसे भी हो इनको विश्वास हो जाए कि इसलिए ये सिद्धांत का प्रश्न 15 प्रश्न दिया। पंडित रोज आ पावता रुपये 10-20, पंडित को राजा देता था राजकोष से रुपया 10-20। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करें बख्शिश। ले, महीना का देना रोक दिया। जब तक तुम लोग इस प्रश्न का 80 ये जो 23 प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हारा मंथली पेमेंट नहीं आएगी, मंथली सेवा नहीं आएगी। ले, राजा का दिमाग देखिए, नहीं तो फिर उसको वो खाएगा बैठेगा, कहाँ जाएगा, भाग जाएगा। उसको रोक दिया गया पैसा। अब तो भाई पैसा के कारण भी मेहनत करना पड़ा ना। जब तक तुम प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हारा मंथली सेवा बंद कर दिया जाए।
पंडित रोजा पावत रुपये 10-20, जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करे बख्शे। मुकुंदास जी ने उसी दिन प्रश्न को खोल दिए साफ। मुकुंदास जी उन्होंने जो 80 प्रश्न दिया था, 80 सेकंड में ही उन्होंने ख़त्म कर दिया उनका प्रश्न जवाब। अब जो मुकुंदास जी ने जो दिए थे प्रश्न, मुकुंदास जी उसी दिन प्रश्न खोल दिए साफ। देव उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। भाव सिंह राजा आप इंसाफ करना और मुझे मेरा प्रश्न का जवाब चाहिए। उत्तर तो आए नहीं। तब रात को किया विचार। अब ये पंडितों घर में गए प्रश्न लेकर के, उनको 15 दिन का समय दिया ही है, तो 15 दिन तक अभी इनको तैयारी करनी होगी। चला आए मुकुंदास पे, कहे हम पर होता है मार। अब तब रात को किया विचार, यानी गए और अपने टीम से सलाह की कि देखो ऐसा प्रश्न आया है, आप कौन जवाब दें। प्रश्न इतना जल्द, खाली 15 ही प्रश्न है, लेकिन अब आप पूछना मत कि प्रश्न कहाँ है। ये वो जो भागवत का 40 प्रश्न, जो वेदांत का जो प्रश्न है, जो गीता के लास्ट पॉइंट में छपाया हुआ है ग्रोसरी में, आप वहाँ से देखना जो भी है। तो उत्तर तो अब आवे नहीं। तब रात को किया विचार, चला आए मुकुंदास पे। अब हम पर होता है मार। पंडित अगर पैर पकड़ने लगे मुकुंदास जी को, महाराज रात को आया, दिन में तो राजा डंठाएगा, फिर राजा तमाचा मारेगा ना। रात को आकर के मुकुंदास जी से, एक दिन 2 दिन नहीं, या तो लालदास जी ने बहुत शॉर्टकट में बता रहा है, 15 दिन का समय दिया था ना, तो 1-2 दिन छोड़ करके किया होगा साला। फिर रात को आया, एक टीम, एक डेलीगेशन आया और फिर नहीं, आप हमें माफ़ कर दो या कुछ भी इन लोग बताते रहे कि हम प्रश्न नहीं दे सकते, राजा को बता दीजिए कि हमारे जो होगा नहीं, अब क्या करें हम। देखिए हमारा ऐसा है, शास्त्र हमने पढ़ लिया है, लेकिन पेट की सवाल थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब इनको सब देखना और ना, ये रहता है। तो हमें तो रोज़गार हो गया। हम कहीं जाते हैं, चंडी पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, उनको पूजा पाठ कर देते हैं, हमको पैसा मिलता है, उसी से हम गुजारा करते थे। देखिए तो उन्हें सारा भेद, तो एक डंडा का कितना मार पड़ा यहाँ पर, देखिए सारा भेद रोने लगे। ब्राह्मण एकदम मुकुंदास जी चरण पकड़ करके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे। अब मुकुंदास जी कुछ नहीं चाहते, ये आयोजन राजा का है। अब राजा से जाकर के कैसे बोलूं कि इनके रोटी दो, ये दो, अब ये कैसे बोलूं। मुकुंदास जी सोचते कहाँ फंस गया है, कहाँ जल्दी 8 महीना 7 महीना पूरा हो चुका है। प्राणनाथ जी वहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, वो चिंता है अपने को। साथ में जो है साथी लोग वापस जा चुके हैं, अकेला मुकुंदास जी इधर से उधर भटक रहे हैं। अंदर में धनी का वियोग है, और राजा ने ये लफड़ा शुरू कर, कहाँ साहसा करने का, ना इनका कभी बुद्धि, न कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब मुकुंदास जी, आज राजा के पास जाऊं, कल जाऊं, ऐसा कुछ क्या किया जाए। रोज आते हैं पंडित, आगे पीछे कोई ना कोई आता, देखिए हमारा जो पैसा रुक गया है, ये है वो। एक ही मुकुंदास जी, और औरंगाबाद के पंडितों को यही राजा, इसका नाम है तारतम सुंदर। तारतम का प्रश्न है ऐसा। लास्ट में ऊपर वाला ने पंडितों की बुद्धि दी। ऊपर वाला ने, पंडित लोग, अब तुम लोग जब तक भयंकर बानी नहीं फेंकेगे ना मुकुंदास जी को जोश आएगा, न राजा कुछ करेगा, समझे ना। तो पंडितों ने ऊपर वाले की तो बोलना पड़ा है ना, काम तो ऊपर वाले ही करते हैं, माध्यम तो हम हैं। तो क्या बोले, लास्ट में हैरान होकर के ये मुकुंदास जी एकदम राजा का, मैं क्या करूं, राजा ने आयोजन किया, आप जाओ सीधा राजा को बोलो कि हमारे से नहीं होगा, ऐसा बोलो, या तो राजा माफ कर देगा, बात अलग है, हमसे क्यों आग्रह करते हो। उन्होंने बोला राजा ने कि प्रश्न दो इनको, तब मैंने प्रश्न बना के आपको दिया, और आपका प्रश्न जो था मैंने उसी दिन दे दिया, 80% का प्रश्न का जवाब, और मेरा 15% तो आप मिल करके दे, या राजा के पास जाके बोलो कि राजा जी इसको व्यवस्था करो, मेरे से कुछ नहीं होगा। जब इस तरह से मुकुंदास जी ने रखी बात,
अब इन्होंने भयंकर वाणी फेंका। लास्ट लास्ट में क्या बोला पता है भाई? बते न बतो में जो स्वामी जी ने यूं ही कहा कि रोटी भानो पंडित न, तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े मना, प्राणनाथ प्यारे की जय। पंडित ने कहा हमारी आग्रह था, हमने अंत तह दिल से किया कि हमारी रोटी, हमारे बच्चे हैं, हमारे बीवी बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। अब हमने तो आपको जहाँ तक आग्रह, राजा के पास हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है? हमारे महंत श्री ने गलती की है, आपको डंडा मारा है, हमारी भारी गलती हुई है, ज्ञान के तले हम कुछ नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं। राजा को बोल नहीं सकते, अभी तक हम यहाँ पर राजगुरु होके बैठे हुए, हमारा ऐसा ये शर्मिंदा हम इतना होना पड़ा है, क्या बताऊँ। एक तो ये महंता के व्यवहार के कारण भी, और हमें सारा पंडित बनना हो, हम राजा के पास जा नहीं सकते हैं। बस अब आपके गुरु ने, जो स्वामी जी हैं, आपके जो गुरु हैं, जो भी आपका गाइड है, जो भी है आपका, कोई ना कोई गुरु परम्परा तो हो, यूं ही कहा। अगर आपको गुरु ने पढ़ाते समय, सिखाते समय, प्रचार में भेजते समय, आशीर्वाद देते समय ऐसे ही कहा है कि जाओ तुम पंडितों को रोटी को भानो या नष्ट कर दो, करके आपको ऐसे आशीर्वाद मिला है। और पंडितों को रोटी को भूखमारी से मारने के लिए, पंडितों को लड़के बच्चे जो हैं उनको मतलब भूखे मारने के लिए, उनकी विद्या को अधूरा रखने के लिए, उनकी लड़कियों को शादी नहीं कराने के लिए, ऐसे ही आपका गुरु ने आपको आशीर्वाद दिया है। तो हमारा क्या चारा, हमारा कोई उपाय नहीं है। संतोष पकड़े मन, हम भूखे रहेंगे, हमारी लड़कियां घर में रहेगी और हम ऐसे ही रहेंगे। इतना भयंकर वाणी फेंका ना, मुकुंद दास जी से रहा नहीं गया। कहाँ गया? हम तुम्हारे गुरु ने ऐसे ही शिक्षा है, हमारा गुरु का टीचिंग थोड़ी। अब ये बुद्धि क्या है इनका? अब इनका बुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन इन्होंने दोष ऐसा दिया कि गुरु के ऊपर, मेरे ऊपर बोलता तो भी कोई बात नहीं, मेरे गुरु परंपरा, सदगुरु से लेकर के परम धाम से लेकर के इन्होंने ये बहुत भयंकर वाणी। अब मुकुंद से रहा नहीं गया, क्या किया जाए? ये जो स्वामी जी हैं यूं कहा, जो रोटी भानो पंडित। समझ में आई बात? तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े मना। देखिए लाचार ये कर्मकांडी को देखिए तो ज्ञानी होकर क्या, वो समय में भयंकर होकर के साधु संतों को पिटना मारना भी उनको शर्म नहीं आती है, और अभी रो रो करके चरण पकड़ने में शर्म नहीं आती। तो क्या किया जाए? ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर, हम एक बार नहीं, आपके 15 प्रश्न में हम 10 बार हार गए, हमारा छुटकारा करो। देखो आप मुकुंदास जी के जगह में होते तो क्या करते, हम सब एक बार कल्पना करके देखो। तब मुकुंदास ने कहा हम कहेंगे फिर, मैं अब ठीक है, हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतने अंदर से ज्वाला हुआ ना, वही बात कि तुम्हारा गुरु ने अगर रोटी बांधने का ही कहा है, पंडितों को भूखमारी मारने का। अब मुकुंदास से रहा नहीं गया भाव सिंह हाड़े के पास, राजा के पास गए मुकुंदास से सीधा। तब कहा भाव सिंह को, क्या उत्तर दे प्रश्न, ये तो लीला अखंड की, इनका ना पहुँचे मन, इसलिए आप ये सब इनका रोटी बांधने की जो बात है आप बंद कर दीजिए, मतलब ये खुला कर दीजिए। बहुत आग्रह किया मुकुंदास जी ने। इन्होंने मुझे ऐसा बोला करके नहीं बोला, लेकिन ये लोग बार बार मेरे के आकर के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके रोटी बंद हो गया है, बेचारे घर में धुआं आना बंद हो गया, आग जलना बंद हो गया है। बहुत कुछ बोला मुकुंदास जी ने इन पंडितों के लिए, भाव सिंह हाड़ा को। लास्ट में जाकर के चलो तुम्हारे कहने पर तब आधा रोज छेकिया, आधे का किया हुक्म। लास्ट में जाकर के ठीक है, जिसको मैं 10 रुपये देता था 5 रुपये करता हूँ, 10 को 20 देता 10 देता हूँ, 50 देता 25 करता हूँ, 2 को 100 देता हूँ 50 करता हूँ, आधा का ही हुक्म। देखिए तो ये मोमिनों की बात है। मुकुंदास जी ने देखो क्या, कितना हाथ जोड़ करके उसने व्यवस्था कर दिया, फिर भी लोग ताकम वाले को दोष देते। प्रात को मिल के कया, ये काम किया तुम्हारा हमा। प्रात फिर आए पंडित लोग, कुछ क्या हमारे लिए क्या आदेश है? बोले कि हमने राजा को बोल दिया है, उनका आदेश हो गया है। प्रात को मिल के कया, ये काम किया तुम्हारा हमा। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए जो काना,
अब सुंदर से प्रातः को मिल के कहा एक काम किया तुम्हारा। प्राणनाथ जी ने सुबह बोल दिया कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब राजा जो करेगा तो पता चला पंडित को चलो आधा तो मिल रहा है, ठीक है आधा में संतोष करेगा। भाव सिंह ने बोला आधा रोटी खाते रहो, अब जब प्रश्न का जवाब पूरी तरह दोगे, मुकुंदास जी को संतोष करोगे तो फिर तुमको पूरा पैसा दो। सुंदरदास जी बात तो बढ़िया है। अब इतना इधर पंडित लोग भी उधर व्यस्त हो गए और इधर हो गए। अब प्राण ये जो मुकुंदास जी को अब वापस जाना है, प्राणनाथ जी की बात रखनी है, अब भाव सिंह को जगाना है, जो भी है प्राणनाथ जी मुलाकात करके वहाँ दिल्ली में अटैक करना है। उद्देश्य इतना बड़ा है। अब ये तंद्रे ये पंडितों को शंका संभालना, मेरा सारा काम रुक गया है। अब उधर में मुकुंदास जी को टेंशन हुआ। तो अब थोड़ा सा फुर्सत जैसे देखा तो मुकुंदास जी ने कहा कि थोड़ा बैठ के छलफल करेंगे, करके फिर भाव सिंह को समय मांगा। दिन दूसरे तीसरे नी के दिए कहा ना, प्राण मुकुंदास ने 3 त्रिदिवसीय शिविर शुरू किया। त्रिदिवसीय तारतम्य शिविर मुकुंदास ने प्रारंभ की। ठीक है, अब उन्होंने शुरू किया कि पहले लय हक के दिल में करके अब दिव्य परम धाम से सृष्टि बनने की बात, और जो आप आज तारतम्य टर्मिनोलॉजी में जिस तरह संसार देखने का परम धाम होने का जो सिस्टम है उसको शुरू किया। तारतम्य के सुनिया उन्होंने ये सारा पाताल से परम धाम तक, परम धाम से पाताल तक, परम धाम से ब्रज रास होते हुए आरब के भूमि से लेकर के और सदगुरु प्राणनाथ जी का आगमन तक, ये सब तारतम तो है। संबंध मिला करके बोलना तारतम कहते हैं। तारतम मंत्र है, तारतम मूल तारतम, बीज तारतम, तारतम तारतम अनेक विधा तारतम, तारतम ही तो है। तो तारतम नी के सुनिया, इसमें मतलब 3 दिन तक मुकुंदास जी द्वारा सतगुरु महाराज को तपस्या से लेकर के परम धाम से लेकर के सारा चीज को अच्छी तरह से सुना। और तातमनी के सुनिया होए गई पहचान, उनको आत्मा अनुभूति तो होने लगा भाव सिंह को, बहुत अच्छा हुआ। अब खुश वाले ऐसे गुरु का ज्ञान, ऐसे महापुरुष, ये सामने में ऐसे महापुरुष, हाँ एकदम। तो अब आए, बुलाओ श्री जी साहब जी को, असवारी ले तुम, ले हथिनी बन बूंदिया से और घोड़े देते हैं हम। समझ में आई बात? जाओ पूरा संसाधन लेकर के आप जाओ, जा करके उन कृष्णदास को, उन संत को ले आओ। अब हाँ एक हवेली बूंदिया में, वहीं पर बूंदिया में एक जगह है, रहने को लिख दई, चिट्ठी बना दिया, कहाँ श्री बाई जी को राखियो, इन भांत सिखापन दई। मुकुंदास विदा होए कि गई, लई असवारी साथ, तहाँ से पहुँचे मंदसौर, खर्ची दई थी हाथ। प्यारे सुंदर साथ जी आई व्यवस्था। आप भूले नहीं होंगे कि मुकुंदा मंदसौर से प्राणनाथ जी औरंगाबाद की तरफ की उनकी चिंतन है, रास्ता में मिलना है, तो बस जब मुकुंदास समाचार लेके आएंगे तब जाना है। तो 3 दिन तक शिविर संचालन किया। मुकुंदास जी को, भाव सिंह को पूरा आत्मज्ञान हुआ, आत्मा का मालिक यही ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा का ही लक्ष्य आत्मा का मालिक है। ये सब देख करके बुलाओ उन सिंह को, और एक जगह तैयार किया, और उस तरह लेडीज़ लोग, उन्होंने बोला था, सारा इंटरव्यू ले लिया, कौन है, कितने हैं भाई, लेडीज़ कितने हैं, जेंट्स कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो लेडीज़ और बच्चों के लिए उन्होंने बैजू महारानी का व्यवस्था करके सब लेडीज़ को एक जगह बन दी। इतना व्यवस्था करके अब मुकुंदास जी सब लेके गए। देख लय असवारी हाथ, देखो तो क्या जीवन है। कोई राजा भगा रहा है उदयपुर के जैसे, और औरंगाबाद को बुला रहा है, पूरा सवारी लेकर के बुला रहा है। तो मुकुंदास विदा होए कि लय असवारी साथ, कहाँ से पहुँचे मंदसौर, खर्ची दई थी आज, साधन दे करके खर्च भी दिया कि रास्ता में आते समय भूख लगी, कुछ लगी, पैसा भी रखो। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को, आए पहुँचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली मोह, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाव सिंह आए के लगा दो कदम,
देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म। प्राणनाथ प्यारे की जय। ईश्वरी दर्जा देखिए, जीव का दर्जा उदयपुर में देख के आए, भगाता है, ईश्वरी स्वीकार करता है। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म। लगा सेवा करने उत्सव रसोई जब। सुंदर साथ जी है उत्सव आवत के, दई जगह हवेली अपनी, भई सेवा इनकी तब। भाई जी महारानी लेडीज ग्रुप के लिए अलग व्यवस्था, और जो भी प्राणनाथ जी के साथ है उनको अलग व्यवस्था है। इस तरह से अब व्यवस्थित करके रखें, और फिर सुंदर ढंग से अब ठीक है सुंदर साथ जी। चलो प्राणनाथ जी को व्यवस्थित कर रखेंगे अभी। तो आज का समय थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया हूँ। आज सुंदर साथ जी शनिवार है ना, आज शनिवार है। इसी गूगल मीट में हम गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी बच्चों को सुना रहा है। 12 वर्ष से 20 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को, टीन एजर्स को मैं मंगलसूक्ति के माध्यम से कुछ जीवन में उपलब्धि की बातें, जीवन के उद्देश्य के विषय में गुरुजी मंगलदास जी के आशीर्वाद स्वरूप सूक्ति को लेकर के आपके पास, आपके बच्चों के पास हूँ। और 2-3 सप्ताह से चल रहा है, और साथ साथ में हमने सोचा कि गुरुजी मंगलदास जी की जीवनी को भी प्रकाश करें। इसीलिए आज गुरुजी का जो तपस्या करते करते उम्र के हिसाब भी बता रहे हैं, और मेड़ता सिटी नागौर जहाँ पर गुरुजी ने तपस्या की थी वहाँ पर लास्ट टाइम पहुँचे हैं। महामती प्राणनाथ जी सूरत से मेड़ता पहुँचे, और मेड़ता में राजाराम भाई, जयराम भाई, इन लोगों को, झाजन भाई, राजाराम भाई, इन सुंदर साथ को जगा करके बहुत जागरण की थी। और मारवाड़ी समाज में इस तरह से गुजरात प्रांत से मारवाड़ी समाज में आए हुए हैं। तो ये बीतक द्वारा तो हमने सुन करके आए मेड़ता। गुरुजी मंगलदास जी के जीवनी में भी मेड़ता का बहुत बड़ा रोल है, नागौर का बहुत बड़ा रोल है, तपस्या का रोल है। तो वहाँ पहुँचे हम। अब से आगे बढ़ना है तो कृपया आप भी उपस्थित होंगे तो बच्चे बहुत अच्छा है। 7:30 to 8:30, 7:30 से 8:30 का है ये हमारा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग दूसरे को उपस्थित हो जाएंगे। अब मैं चौपे दोहरा करके आज का मतलब को ही विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लगा सेवा करने, लगा सेवा करने, उत्सव रसोई जब, उत्सव रसोई जब। दई जगह हवेली अपनी, दई जगह हवेली अपनी, भई सेवा इनकी तब, भई सेवा इनकी तब।